Hi everyone, welcome to my channel Code with Vakil. And today also we are going to solve another problem from the list. And as you know, we have around 150 questions of data structure. And today we are going to solve six problem from the list. Uh, so let me show you the the list. So we have these many problems, right? And you will see the link in the description, so you can go and check out this document. And today we are going to solve a rotate array. Okay, so let's first try to understand the problem, then we'll see how many ways we can solve this problem, and then we are going to write the code, the pseudo code, the dry run, and at the last we'll see the time complexity and the space complexity. Okay, so first let's try to understand the problem, and after that we'll see how to approach this. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं we have given one array and the k, a integer, and we have to rotate the array to the right by k steps and in place. Okay, now यहाँ पे हमें एक array दिया गया है and this is the k. Now you have to imagine like we have to rotate the array by k steps. तो अगर n equal to 3 दिया गया, so we have to kind of pull this array right from right side 3 steps. तो अगर आखिरी वाले जो तीन है ना, तीन एलिमेंट्स को आपने पुल किया, उसके बाद जो आपका एरे होगा वो राइट शिफ्ट हो जाएगा. तो अब ये आखिरी वाले जो तीन एलिमेंट्स हैं जो बाहर चले जाएंगे, इसको उठा के आपको शुरुआत में देना है. तो आप इसको इधर खींचोगे तो पूरे उठ के इधर आ जाएंगे, और ये जो तीन है राइट, दिस विल गो बैक टू हियर राइट, ये तीनों. तो आपको जितने एलिमेंट आप खींच रहे हो ना, तो आगे वाला राइट शिफ्ट हो जाएगा और ये उठ के एक्चुअली शुरुआत में आ जाएंगे. सो दैट्स द प्रॉब्लम. अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि अगर आपका k इक्वल टू 1 2 3 4 5 हुआ है चलेगा, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आपका देखो आपका वैल्यू k 1 से लेके आपका 6 तक होगा, सो दिस विल वर्क. और जस्ट इमेजिन अगर k इक्वल टू 7 हुआ, यहाँ पे हमारा n कितना है, n यहाँ पे हमारा 7 है राइट, टोटल एलिमेंट्स जो एरे में वो 7. नाउ अगर k इक्वल टू 7 है तो इसका मतलब क्या कि आपको 7 एलिमेंट खींचने हैं. एरे में हैं कितने एलिमेंट, 7, आपको सातों खींचने हैं एंड यू हैव टू पुट इट बैक. नाउ देयर इज नो चेंज राइट. अगर k की वैल्यू 7 हो गई, नाउ देयर इज नो चेंज, देयर इज नो रोटेशन राइट. So this observation is very critical and this is very important in this problem. तो अगर k को n के मल्टीप्लीकेशन में कभी भी रोटेट किया गया, so this will give you the original array. Okay, now let's see one example. If k is equal to 8, now if k is equal to 8, in that case what is going to happen? Very similar. देखो पहले ये हमारी लेंथ जो है n इक्वल टू 7 है राइट, तो ये 7 एलिमेंट को खींचेगा, वापस डाल देगा. उसके बाद एक दफा और खींचना है तो ये एक और एलिमेंट खींचेगा, एक खींचेगा तो ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे इधर, और वो एक उठ के शुरुआत में पहुंच जाएगा. तो k इक्वल टू 8 इज वेरी मच, k इक्वल टू 8 इज वेरी मच सिमिलर टू k इक्वल टू 1 राइट. तो अगर हमारा k इक्वल टू जो 8 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले 7 और प्लस 1, पूरी लेंथ जो थी उसको पूरा खींच के उसको डाल दिया, उसके बाद एक एलिमेंट बचा उसको और खींचा राइट, और उसको शुरुआत में डाल दिया. सो दिस ऑब्जर्वेशन गिव्स अस लॉट ऑफ रिलीफ, क्योंकि अगर हमारे क्वेश्चन में k अगर बोला गया 1 लाख 2 लाख 20,000 50,000 के बाद रोटेट करना है, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट ए लूप टू आइटरेट दीज मेनी टाइम्स. क्योंकि हमारा अगर देखा जाए जो नंबर्स रोटेट हो रहे हैं वो हमारा सिर्फ 6 टाइम्स हो रहे हैं. अगर इसमें देखा 7 एलिमेंट है ना, तो सिर्फ 6 बार रोटेट हो गए, 7वीं दफा वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा राइट. तो इसको थोड़ा हम विजुलाइज करके देख लेते हैं. आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस टेबल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है. ठीक, सो लेट्स सी दिस. तो ये हमारा एरे, ठीक है, यहाँ पे हमारे नंबर सेम है, और यहाँ पे हमारा जो n है राइट, n हमारा कितना है, n इज 7, ठीक है, n इज 7.
ये हमारा ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे को हम मान सकते हैं जब हमारा k इक्वल टू 0 है। k 0 का मतलब क्या हुआ? व्हेन देयर इज नो रोटेशन, राइट? नाउ व्हेन k इज 1, k 1 का मतलब क्या हुआ? ये 7 उठ के हमारा यहाँ पे आ गया, हमने सिर्फ एक एलिमेंट खींचा और उसको शुरुआत में डाल दिया और बाकी सब राइट शिफ्ट हो गया, राइट? सो सिमिलर वे, जब k इक्वल टू 2 है, हमारे 2 एलिमेंट आ गए, बाकी इधर चले गए। k इक्वल टू 3 है, 3 एलिमेंट्स ये उठ के इधर आ गए, बाकी पीछे चले गए, राइट? ऐसे ही जब 6 है, k इक्वल टू, उस केस में क्या होगा? ये जो 2 से लेके जो एलिमेंट है ना, वो हमारे यहाँ पे आ गए और जो ये 1 था वो यहाँ चला गया। नाउ व्हेन k इक्वल टू 7, दिस इज द इम्पोर्टेंट केस, राइट? जब k 7 है, लेंथ भी 7 है, तो आप सारे एलिमेंट उठाए और उसमें डाल दिए, राइट? सो दिस इज अ ओरिजिनल एरे, सो दिस एरे इज वेरी सिमिलर टू द ओरिजिनल एरे। नाउ अगर अब k इक्वल टू 8 है, 8 में क्या होगा? 8 इज, आपने ओरिजिनल वाला जब 7 था तो आपने ओरिजिनल वाला कर लिया, अब 8 बार क्या करोगे? जब k इक्वल टू 8 है तो क्या करोगे? इट इज वेरी मच केस ऑफ सेम एज k इक्वल टू 1। अब आपको एक एलिमेंट खींचना, शुरुआत में डालना, बाकी को शिफ्ट कर देना, राइट? तो आपने इसमें ये ऑब्जर्व किया होगा, जब वो ये 7 के मल्टीप्लीकेशन में है, देन इट इज गिविंग यू द ओरिजिनल एरे, राइट? तो 7 के मल्टीप्लीकेशन में इट डजंट मैटर आपका मल्टीप्लीकेशन कितना बड़ा, अगर लाखों में नंबर दिया गया है, वी ओनली हैव टू चेक वेदर इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 और नॉट। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में हुआ, देन इट इज गोइंग टू गिव अस द ओरिजिनल एरे। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास कितना नंबर बचा? मल्टीप्लीकेशन के बाद कितना बचा? 7 में, 7 के बाद होगा 7 हो सकता है, 7 प्लस 1 हो सकता है, 7 प्लस 2 हो सकता है, 7 प्लस 3 हो सकता है, 7 प्लस 4 हो सकता है, 7 प्लस 5 हो सकता है, 7 प्लस 6 हो सकता है, राइट? खाली इतने ही नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर 7 प्लस 7 करोगे, देन इट इज अगेन मल्टीप्लीकेशन। तो हमें 7 प्लस 1 से 7 प्लस 6, राइट? तो हमें नंबर क्या होगा? या तो नंबर हमारा 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, राइट? ओनली हमें यही वैल्यू मिलेंगी, और यही वैल्यू जो है, जितनी दफा अपन को एरे को रोटेट करना है, राइट? आई थिंक होप इट इज क्लियर। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन हमारे पास मैथमेटिकली, कोई ऐसा फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है जिसकी मदद से ये हम काम कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस। सो वी हैव ए फंक्शन विच इज कॉल्ड मॉडुलस। ये एग्जैक्टली सेम काम करता है। अगर आपको कोई भी नंबर, हमें सपोज एक्स दे दिया गया है, और इसको अगर आप किसी नंबर से मॉडुलस करते हो, सपोज वाई से, तो ये आपको जो नंबर देगा, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आपको जो ये नंबर देगा, इट विल गिव यू द फ्रॉम y टू 0 टू y माइनस 1। हमारे केस में क्या है? हमारे केस में अगर हम k को मॉडुलस बाई n करें, तो ये हमेशा हमारा नंबर कहाँ से देगा? 0 टू n माइनस 1। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल को समझ के क्या करते हैं, हमारा n कितना है? n हमने यहाँ दिया था 7, तो हमारा ये हमेशा रिटर्न करेगा 0 से 6 तक, एंड दिस इज व्हाट वी वांट, राइट? तो k कितनी भी बड़ी वैल्यू दी हो, हम उसको क्या करेंगे? वी विल वी विल डू द मॉडुलस बाई n, राइट? तो ये हमें उसको मल्टीप्लीकेशन के साथ जितना रिमाइंडर बचेगा, इट विल ऑलवेज गिव यू दैट वैल्यू, और हमें उतनी ही दफा इसको रोटेट करना पड़ेगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये टेबल भी दी है, यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू डोंट नो द मॉडुलस हाउ इट वर्क्स, राइट? तो अगर 0/7 करोगे, जो 0 आएगा, 1 करोगे तो ये 1 आएगा, टिल 7 इट इज वेरी सिमिलर। तो जब 8 करोगे तो ये 1 देगा, जब 9 से करोगे तो ये 2 देगा, और 10 से करोगे इट विल गिव यू 3। सो इट गोज ऑन, इट डजंट मैटर हाउ बिग योर नंबर इट, ये हमेशा उसको मॉडुलस करेगा, मल्टीप्लीकेशन तक जाएगा, उसके बाद जितना नंबर बचेगा ये आपको रिटर्न करके दे देगा। तो अब इस प्रॉब्लम में जो के वाली जो मेन ऑब्जर्वेशन थी, आई थिंक दैट वी हैव सॉल्व इट। तो अपन को जो भी के वैल्यू दी गई होगी, वी विल जस्ट मॉडुलस बाय n, and that becomes our how many times we have to rotate the array. Now let's focus on how to solve it. So we have multiple ways to solve it. We'll start from the brute force first, and then we'll actually optimize it. Okay, so let's move to the brute force first. uh, let's see the approach, and then we'll write the code for it. So
first we'll see the brute force. Let me go. Okay, so if you see here, right, this is our approach, brute force approach. इसमें क्या दिया गया है, हमारा दिस इज द ओरिजिनल, ओके, दिस इज द ओरिजिनल एरे एंड दिस इज फाइनल एरे, एंड सपोज के इक्वल टू 3, तो हमें ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको उठा के अपन को इधर डाल देने का है, और जो बाकी पूरा एरे है दैट इज गोइंग टू कम ओवर हियर, ठीक है। Now, जब अगर के 3 है तो हमें पता है 3 एलिमेंट्स को हमें मूव करना है, सो विल मूव वन बाय वन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहले हमने क्या किया, हमने इसको होल्ड करके रख लिया, वी होल्ड इट समवेयर, सपोज एक वेरिएबल में इसको हमने टेम्प मान लिया, ठीक है, होल्ड करके रख लिया। अब इसको हमने इधर कॉपी किया, इसको 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 इधर कॉपी किया, एंड इट इज डन। नाउ अब जिसको आपने होल्ड करके रखा था ना इस टेम्प को, इसको हमने यहाँ पे डाल, सो दिस 7 एक्चुअली कॉपीड टू दिस पोजीशन, ठीक है। तो ये पहले आइट्रेशन में वी मूव्ड ओनली 7। हमें कितने एलिमेंट करने, 3, अभी एक हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर वन। इसमें क्या करें, अब अपन इस वैल्यू को होल्ड करके रख देंगे किसमें, टेम्प में। नाउ दिस विल मूव हियर, दिस विल मूव हियर, दिस इज हियर, दिस इज हियर, दिस इज हियर एंड दिस 7 हियर। नाउ अभी इसको जो होल्ड करके रखा था इसको इसमें डाल दिया, ठीक है, 2 वैल्यू अपन ने मूव कर दी। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन। इसको होल्ड करके रखा, नाउ इसको इधर डाला, 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 इसको इधर डाला। नाउ दिस वैल्यू कॉपी टू दिस, ओके। सो आई थिंक ड्राई रन आपको समझ आ गया होगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। ये मैंने कोड इधर लिखा, लेट्स जूम इट लिटिल बिट। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने देखो जो के है, के मॉडुलस बाई एन, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली। अब हमने यहाँ को इसको 0 से चालू किया है, राइट, एंड अगर हमारा के का वैल्यू सपोज 3 है तो ये 0 1 2 3 बार चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया है टेम्प। टेम्प में हमने कौन सा वैल्यू स्टोर किया है, -1, n-1, मतलब लास्ट वाला, जैसे हम यहाँ पे स्टोर कर रहे थे ना लास्ट n-1 पे जो एलिमेंट होता था उसको हमने टेम्प में स्टोर कर लिया। फिर इसके अंदर एक लूप चल रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका जॉब है कि सारे एलिमेंट को मूव करना। तो अगर इस इधर देखोगे तो n-1 वाले एलिमेंट को उसके नेक्स्ट वाले में डाल दे रहे। तो यहाँ देखो, ये अगर j है, राइट, इफ यू सी दिस इज j एंड दिस इज j-1, राइट। अगर ये j है सो दिस इज j-1, तो j में कौन सा एलिमेंट डाल दे रहे हैं, j-1, राइट। j में j-1 डाल रहे हैं, तो दिस इज j, राइट। तो ये इधर डाल दिया, ये इधर डाल दिया। तो दिस वी आर डूइंग फ्रॉम n-1 टिल 1। जैसे ही 0 आ जाएगा ये एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट करने के बाद में जो हमने होल्ड करके टेम्प में रखा था, वी विल copy to that location, right, 0 location. So I think this is the dry run and the code for the brute force. Now let's move to the another which is better approach than this brute force. Now let's see this approach, and in this approach it will take same time complexity but extra space complexity, ठीक है। तो इसको दिस इज आर ओरिजिनल एरे और एक हमने टेम्प एरे लिया है। दीज आर द इंडेक्सेस, ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल एरे और ये हमारा टेम्प एरे। सो विद द हेल्प ऑफ द टेम्प एरे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। तो इफ यू see the code and see the dry run, ठीक है, you will able to understand very easily। तो हम 0 से n तक लूप चला रहे हैं एंड वी आर डूइंग i प्लस k में कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, i का वैल्यू। सो जस्ट सी हमारे पास जो k है, व्हाट इज द k इज 3। तो 3 का मतलब क्या हुआ, हमें हम लास्ट से 3 एलिमेंट्स को खींचेंगे और एरे को आगे पुश करेंगे, राइट। तो अगर हमारा n3 है तो ये एलिमेंट हमें पुश करने यहाँ से, राइट। तो पुश करेंगे तो ये पूरा जो हमारा एरे दैट विल शिफ्ट टू द राइट, राइट, दैट विल शिफ्ट टू द राइट। तो शुरुआत में कितना स्पेस बचेगा, तो शुरुआत में स्पेस बचेगा, अगर हमें यहाँ इस पोजीशन पे आना है तो इस पोजीशन पे कैसे आ जाओगे, 0 + 3, राइट, 0 + 3, करेक्ट। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि जो पहला एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम
कहाँ डालना चाह रहे हैं, टेम्प के इस लोकेशन में। तो यहाँ पे आई प्लस के, अभी आई विल टेल यू मे बी इन फ्यू सेकेंड्स। तो आई प्लस के में हमने ये वाला डाल दिया। सो लेट्स सी इफ आई, यहाँ से देखते हैं, आई इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ से हम इस पे आइट्रेट करें, आई इक्वल टू जीरो एंड आई प्लस थ्री, ये क्या दिया, थर्ड इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स मतलब इसमें का ये है जीरो, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर, ये है फाइव, ये है सिक्स। तो इस पोजीशन पे इसने वन डाल दिया, राइट, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, इसने वन डाल दिया, ठीक है। तो टेम्प के इस लोकेशन में वन डाल दिया, परफेक्ट। नाउ it came over here, right, it came over here to 1 plus 3 कितना हुआ, 4। मतलब हम किस लोकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये वाली लोकेशन को। तो इसमें इसने क्या डाल दिया, इसमें इसने 2 डाल दिया, कहाँ, ये वाला उठा के इसने यहाँ डाल दिया। दिस इज व्हाट इट इज शोइंग ओवर हियर, ठीक है, परफेक्ट। तो आई ऑफ 4 में कितना डाल दिया, 2 डाल दिया। नाउ इट मूव टू हियर। अब इसका आई कितना, आई टू, 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5, मतलब इस लोकेशन में पहुंच गया टेम्प की। यहाँ पे कितना डाल देगा, ये वाली वैल्यू 3 डाल दी, ठीक है। आई थिंक अब तो सिंपल हो रहा। अभी यहाँ पहुंच गया, इस वैल्यू वैल्यू को कहाँ डालेगा, आई कहाँ है, 3, 3 प्लस 3 6, यहाँ डाल दिया, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पहुंच गई, ये 4 जो वैल्यू थी यहाँ की 4, वो यहाँ डाल दी, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे, राइट, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब आई कितना है, आई है 6, राइट। आई कितना है, आई, सॉरी, आई कितना है, आई इज 4। ना 4 प्लस 3, हम यहाँ पे हैं, ठीक है। 4 प्लस 3 कितना हुआ, 7। अब 7 क्या हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स हमारा है ओनली टिल 6। 7 इंडेक्स है नहीं, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, हमें हमेशा जो इंडेक्स है वो 0 से 6 के बीच में चाहिए। सो वी डिवाइड बाई, वो मॉडुलस बाई 7। सो इट विल गिव यू, इट स्टार्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, so it goes here, so that's why we actually doing the modulus by n, so it will give you the 0। अब आपने जो 5 था वो कहाँ डाल दिया, 0 पे डाल दिया। अब आप यहाँ पे चले गए, यहाँ पे वैल्यू कितनी है आपकी, 6 है। 6 को आप क्या करोगे, 5 प्लस 3 7, 5 प्लस 3 8, मॉडुलस बाई 7, ये आपको कितना देगा, 1, राइट। तो आप ये वाली जो वैल्यू है 6, ये कहाँ पे डाल दोगे, आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे क्या है, 6, 6 प्लस 3 कितना हुआ, 9, 9 मॉडुलस बाई 7 आपको कितना देगा, 2। तो आप 2 0 1 2 यहाँ पे कितना डाल दोगे, ये वाली वैल्यू 7। तो दैट्स हाउ योर दिस टेम्प, तो आपने टेम्प पूरा बना लिया। टेम्प में जो भी वैल्यू है दैट इज द आंसर, राइट। बट आप क्या करते हो, यहाँ से यू एक्चुअली कॉपी टू द ओरिजिनल एरे एंड देन यू रिटर्न इट, ठीक है। आई थिंक दिस अप्रोच इज क्लियर। हमने 2 एरे बनाए, पहले एरे से हम आइट्रेट करके, हमने सेमी एरे में क्यों नहीं किया, ये भी आपका सवाल हो सकता है, सेमी क्यों, अगर सेम में करोगे ना देन यू विल ओवरराइड, क्योंकि आपको यहाँ से उठा के वैल्यू डालनी है, राइट। यहाँ से वैल्यू आप, हम कहाँ डाल रहे थे, हम यहाँ पे डाल रहे थे, इस वाली पोजीशन पे डाल रहे थे, राइट। अगर हम एग्जिस्टिंग वाले में डालते तो क्या होता, वी वुड हैव ओवररिडन our existing values in the same array, so that's why this will not work in the same array। I hope this is clear। If that is clear, now let's, और इसका I think time complexity and space complexity already हम discuss कर ही चुके हैं। So let's move to the next approach and that is our final and best approach। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास दिस इज द ओरिजिनल एरे, ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल। तो इस यहाँ भी अगर k इक्वल टू हमारा कितना, k इक्वल टू 3 है, तो ये वाले एलिमेंट्स हमारे उठ के इधर आ गए और ये वाले एलिमेंट्स उठ के यहाँ आ गए। तो इसमें एक जो चीज़ मुझे समझ आती है, जैसे अगर मान लो आपका कोई एक एरे है, राइट, या कोई भी एक चीज़ है, उसको आप रिवर्स करोगे तो कैसा ऐसा हो जाएगा, राइट। अगर उसको दोबारा मैंने रिवर्स करने को बोल दिया देन इट विल बिकम लाइक दिस। तो अगर एक चीज़ आपके पास है, उसको अगर 2 बार आप रिवर्स करोगे तो आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाओगे, ठीक है, क्योंकि हमें अपने केस में रिवर्स नहीं करना है। लेकिन अगर हमें 2 बार रिवर्स करोगे तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन अगर 2 बार रिवर्स करने के बीच में अगर हमें क्या करना है, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि इस पार्ट को रिवर्स करने, इस पार्ट को रिवर्स करने की, बट एट द एंड हमें 2 बार रिवर्स करना ही है, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में नहीं है,
ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो हमने हमारा ये पूरा एरे था, ओके, इसको हमने रिवर्स कर दिया, तो ये 7 यहाँ आ गया, 6 5 4 3 2, राइट, विच इज परफेक्ट। लेकिन इस ऑर्डर में अपन को चाहिए नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें जो शुरुआत के 3 थे, ये वाला एंड दिस वन, राइट। ये हमारे आंसर थे, राइट, कि हमारा ये वाले हमें शुरुआत में चाहिए थे, ये वाले में आखिरी में चाहिए था। लेकिन क्या ये हमारे सेम ऑर्डर में है? नहीं। तो इधर अपन इसको दोबारा रिवर्स कर रहे हैं, इसको हमने रिवर्स किया, तो ये क्या हुआ, 5 6 7। अब इस वाले को रिवर्स किया, ये क्या बन गया, ये बन गया 1 2 3 4। नाउ सी, दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। तो हमें पहले वाले जो एरे था उसको रिवर्स करना है। उसके बाद हमें जो टुकड़ों में एक जो के एलिमेंट्स, राइट, और एक जो रिमेनिंग एलिमेंट्स, उनको एक्चुअली अगर अलग अलग रिवर्स करेंगे, एंड देन विल सी द फाइनल आउटपुट दैट इज एज एक्सपेक्टेड रिवर्स बाई के स्टेप्स। तो इसका कोड भी अगर देखा जाए बहुत सिंपल है। लेट मी गो। सो इफ यू सी हियर, ये तो आई थिंक ऑलरेडी यू अंडरस्टूड। हमें 3 बार रिवर्स करना है। पहली बार हमें रिवर्स करना है 0 से n-1, मतलब पूरा, राइट। ये 0 से n-1, अगर हमारा अरे 0 से n-1 ही होता है, राइट। इसको पूरे को रिवर्स करना है, ये पहला स्टेप हो गया। फिर अगर हमारा यहाँ तक, राइट, क्योंकि अगर ये रिवर्स करोगे तो अपना कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो इधर वाले जो एलिमेंट होंगे वो कितने एलिमेंट है, दैट इज k-1। अगर 0 से चालू करोगे तो ये होगा k-1, राइट। तो ये वाले अपन को रिवर्स करने हैं, और ये क्या है, ये k हो जाएगा, राइट। तो ये k से ये n-1 बचेगा, तो इसको अलग से रिवर्स करना है। ठीक है, तो शुरुआत में n-1 को रिवर्स करना है, उसके बाद 0 से k-1 रिवर्स करना है, एंड देन k से n-1 रिवर्स करना है। वंस यू डू दैट, यू विल सी एज एक्सपेक्टेड आउटपुट। और ये वाला जो आप कोड देख रहे हो, दिस इज वेरी यूनिवर्सल कोड विच इज यूज टू रिवर्स एनी काइंड ऑफ आइदर एरे, स्ट्रिंग, कैरेक्टर। कहीं भी आप जाओ तो आपको ये वाला कोड हमेशा ऐसे ही देखने को मिलेगा। इफ यू डोंट नो, डेफिनेटली यू हैव टू इसको एक बार चला के देखो, इसको समझने की कोशिश करो। तो इसमें क्या है, यू हैव द लेफ्ट एंड यू हैव अ राइट। लेफ्ट हमेशा राइट से जब तक छोटा है तब तक इट विल कीप गोइंग ऑन, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये देखोगे लेफ्ट में, ये देखो लेफ्ट में राइट डाल दिया, और राइट में ये टेम में डाल दिया था लेफ्ट, लाइक। तो लेफ्ट में राइट डाल दिया, और राइट में एक्चुअली लेफ्ट डाल दिया, और फिर हमने जो लेफ्ट था उसको बढ़ाते रहे, राइट। अगर हमारा ऐसा सपोज है, कह रहे हैं, ठीक, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला ये एलिमेंट उठ के इधर चला जाता, ये वाला एलिमेंट उठ के इधर चला जाता, और लेफ्ट को हम बढ़ा देते हैं और राइट को घटा देते हैं, राइट। सो दैट्स हाउ इट विल मूव लेफ्ट एंड इट विल मूव राइट। और जैसे ये लेफ्ट जो है ना राइट को क्रॉस करेगा, तो ये लूप बंद हो जाएगा, इट विल एग्जिट फ्रॉम हियर, ठीक है। सो आई थिंक द कोड इज वेरी सिंपल। लेट मी राइट the code on the lead code, and let's try to run and see the output over there. Let's try to run this. I have already written this, and let me submit this. So the time complexity and the space complexity, so see यहाँ पे हम रिवर्स कर रहे हैं पूरा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n, और फिर यहाँ पे हम रिवर्स कर रहे हैं सिर्फ k एलिमेंट्स को, सो दिस इज ऑर्डर ऑफ k, एंड दिस इज अगेन n-k, राइट। सो अगर टोटल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो द टोटल कॉम्प्लेक्सिटी विल बी order of n plus k plus n-k, right. So it is around, if you sum this up, right, it is okay. Let me write this. तो अगर हम इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो इट विल बी n प्लस k प्लस n-k, राइट। तो k कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 2n होगी। तो आप बोल सकते हो इट इज गोइंग टू टेक ऑर्डर ऑफ n ओनली। Okay, so in terms of complexity, notion, you can say it will take order of n. That's it for this problem. If you like it, please like or subscribe this channel. uh,
if you want, if you have any question or doubt, you can connect, join our community group. Thank you for watching. We'll see you in the next video. Thank you.